We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खाड़ी में बारूद की गंध, अचानक सऊदी पहुंचे डोभाल। पाकिस्तान ने तैनात किए फाइटर जेट, तो क्या भारत ने चली शह और मात की चाल? डोभाल की वो सीक्रेट मीटिंग जिसने हिला दी पड़ोसी मुल्क की नींद। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के तनाव पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत के सबसे ताकतवर शख्सियत अजीत डोभाल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लैंड करते हैं। ये दौरा इतना गोपनीय और अचानक था कि इसने कूटनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। डोभाल ने वहां सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं की, बल्कि सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ घंटों बंद कमरे में बातचीत की है। रियाद में भारतीय दूतावास ने जैसे ही एक्स पर तस्वीरें शेयर की, पूरी दुनिया समझ गई कि भारत ने पश्चिम एशिया की बिसात पर अपना मोहरा आगे बढ़ा दिया है। अब डोभाल की सक्रियता को समझिए। रियाद पहुंचने से महज 48 घंटे पहले यानी 17 अप्रैल को वे यूक्रेन के सुरक्षा सचिव रुस्तम उमेरेव से मिल रहे थे। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की शांति की अपील और दूसरी तरफ मध्य पूर्व का ये मिशन। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है। डोभाल का रियाद जाना ये बताता है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और खाड़ी में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब बात उस पड़ोसी की जिसकी हरकतों ने इस माहौल को और गर्मा दिया है। डोभाल का दौरा उस वक्त हुआ जब हाल के दिनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट्स और सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर दी। दरअसल साल 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक नया डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसका मतलब था कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला, यानी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सऊदी की ढाल बनने की तैयारी कर रहा है, या फिर वो इस बहाने सऊदी अरब की नजरों में अपनी खोई हुई साख पाना चाहता है। डोभाल की सऊदी लीडरशिप के साथ बैठक का एक बड़ा मकसद ये भी सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की इस सैन्य मौजूदगी का असर भारत के रणनीतिक हितों पर न पड़े। और अब सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट, होर्मुज जल डमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये समंदर का वो पतला रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। तनाव की आग यहाँ भड़की है क्योंकि अमेरिकी नेवी ने ईरान के एक मालवाहक जहाज तोस्का को जब्त कर लिया है। ईरान ने इसे पायरेसी यानी कि समुद्री डकैती करार दिया है और बदले की धमकी दी है। अब 21 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है। अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अजीत डोभाल की ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक का असली मास्टर प्लान यही है कि अगर होर्मुज में युद्ध छिड़ता है तो भारत के लिए तेल की सप्लाई का प्लान बी क्या होगा। क्या सऊदी अरब भारत को बैकअप सप्लाई की गारंटी देगा? होर्मुज के इस खेल में भारत किसी भी कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगाना चाहता। आइए अब होर्मुज संकट के बीच भारत की कूटनीति को समझते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रियाद पहुंचकर सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम बैठकें की। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और अपने समकक्ष मुसैद अल एबान से मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय दूतावास ने भी इस दौरे को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब होर्मुज जल डमरूमध्य में तनाव अपने चरम पर है। ये क्षेत्र दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजार और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ता है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश करे। डोभाल की इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस ऊर्जा सुरक्षा रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे देश के साथ करीबी सहयोग बेहद जरूरी है। इसके अलावा क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और समुद्री सुरक्षा भी चर्चा का अहम हिस्सा रहा है। अब साफ है कि अजीत डोभाल का रियाद दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले वैश्विक तूफान से पहले की एक बड़ी तैयारी है। भारत ने जता दिया है कि चाहे यूक्रेन हो या होर्मुज हो या फिर पाकिस्तान, दिल्ली की नजर हर खतरे पर है। अब देखना यह है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद खाड़ी की लहरें क्या रुख अपनाती हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।